गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी से द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए स्टूडेंट, हमने 10th में डाइजेशन किया था बेसिक रूप में इन द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। डाइजेशन का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन ऑफ complex form of food into simpler absorbable form। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूप में फूड है उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट करना ही क्या है, डाइजेशन है। जैसे हम जो फूड लेते हैं उस फूड में हमारे पास होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होंगे और प्रोटीन्स होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होगा हो सकता है वो इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च हो, इन दी फॉर्म ऑफ सेलुलोज हो। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो पॉलीसैकेराइड्स के रूप में होगा। पॉलीसैकेराइड का मतलब है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, बड़े वाली फॉर्म में होगा। तो ये जो पॉलीसैकेराइड्स होंगे ये ब्रेक होंगे मोनोसैकेराइड्स के अंदर, या ये ब्रेक होंगे सिंपलर फॉर्म में ग्लूकोज या फ्रक्टोज। क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो फूड है डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही जो है ब्लड्स के अंदर क्या हो सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो फैट हैं, जो कॉम्प्लेक्स फैट है वो सिंपल फैट में कन्वर्ट होंगे या वो फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट होंगे। इसी प्रकार से जो प्रोटीन है वो पेप्टाइड डाईपेप्टाइड से अलग होकर के सिंपल अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या होगा, हमारा डाइजेशन होगा। फिर इसी के साथ हमारा टॉपिक रहेगा एब्जॉर्प्शंस, कि जो अमाइनो एसिड हैं, फैटी एसिड हैं या ग्लूकोज हैं, वे किस जगह पर कहाँ, कैसे और किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे, ये हमारा टॉपिक रहेगा एब्जॉर्प्शन के अंदर। स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, और हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीज़ों का बना हुआ है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आइए उनको देखते हैं, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। या हमारी डाइजेशन की प्रोसेस भी दो पार्ट्स में रहेगी। फर्स्ट पार्ट रहेगा मैकेनिकल डाइजेशन और सेकंड पार्ट रहेगा एंजाइमेटिक डाइजेशन। देखिए, मैकेनिकल डाइजेशन से मतलब है जैसे एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है हमारी माउथ से और एंड होगी एनस पे, या मैं कह सकता हूँ एंटीरियर माउथ से और पोस्टीरियर एंड पे एनस पे ये एंड होगी। अब माउथ में हम देखेंगे कि टीथ हैं और टंग है। ये टीथ क्या करेंगे, च्यूइंग का काम करेंगे, तो फूड का क्या करेगी, ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा। इसी प्रकार से जब फूड ईसोफेगस में जाता है या स्टमक में जाता है तो हमें वहाँ पर बहुत सारे स्फिंक्टर देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर होता है जो फर्दर इसका मैकेनिकल एक किस्म से च्यूइंग करेगा या इसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन करने का काम करेंगे। ये स्फिंक्टर हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होंगे। जहाँ पर ये प्रेजेंट होगा मैं इसको आपको बता दूंगा। तो हमारी डाइजेशन जो है वो मैकेनिकल भी है और साथ साथ एंजाइमेटिक है। एंजाइमेटिक का मतलब है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड हैं, और वो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं
एंजाइम रिलीज करेंगी और एंजाइम क्या करेगा, फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो आइए देखते हैं एक सिंपल व्यू ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारी डाइजेशन या हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाता माउथ से लेकर के। माउथ से फूड जाता है फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज रहेगा फूड और एयर के लिए, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब फेरिंग से एक तो ये जो फूड पाइप होगा हमारा, फूड पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। तो फेरिंग से यहां पे दो चीजें रहेंगी, एक तो एयर के लिए ट्रेचिया और फूड के लिए फूड पाइप ईसोफेगस। तो फेरिंग्स जो है फूड का और एयर का दोनों का कॉमन पैसेज है। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो फेरिंग्स ओपन हो जाएगा फूड पाइप्स के अंदर, ईसोफेगस यहाँ पे रहेगा फूड पाइप, और फिर ये ईसोफेगस जो फूड पाइप है ये इंटर करता है स्टमक के अंदर। स्टमक से अब फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ फूड जाएगा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो एंड होती है एनस पे। फिर यहाँ पर लीवर होगा और वो लीवर यहाँ पे बाइल जूस रिलीज करने का काम करेगा। दिस इज द सीमेटिक डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार इनके पार्ट को लेबल कर लेते हैं। दिस इज लीवर। लीवर के अंदर जो बाइल जूस स्टोर होता है वो होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, जैसा हमने 10th क्लास में पढ़ा था। फिर यहाँ पर एक ग्लैंड एसोसिएटेड होती है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड। फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट बिल्कुल स्टमक के पास से खुलता है उसको डियोडेनम बोलते हैं। फिर जो ये पार्ट है इसको जेजेनम बोलते हैं। फिर लास्ट जो बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड पार्ट होता है उसको इलियम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डोडेनम, जेजेनम और इलियम। फिर स्टार्ट होती है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पे मिलती है कैक्यूम पार्ट पे। जो कैक्यूम है इसके अंदर सिम्बायोटिक्स माइक्रोब्स होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक या आपस में कोऑपरेशन में काम करते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। तो इस कैक्यूम के अंदर सिम्बायोटिक्स माइक्रोब्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर जो ये पार्ट है दैट इज कॉल्ड
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका अभी कोई काम नहीं है, लेकिन इन आवर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इसके बहुत सारे फंक्शन थे। फिर यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये पोर्शन है इसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? असेंडिंग कोलोन। और जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। या जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती, लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसे कोलोन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हो जाएगा डिसेंडिंग कोलोन। फिर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम और एनस के थ्रू क्या करेगी? बाहर निकालेगी। तो ये था हमारा डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड या इसके साथ एसोसिएटेड कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो हमारे माउथ में 3 पेयर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, वो उन्हें सिलिवरी ग्लैंड बोला जाता है। दे आर कॉल्ड सिलिवरी ग्लैंड। तो सिलिवरी ग्लैंड जैसे मैंने बोला कि 3 पेयर्स में रहेंगी। एक ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, इसको बोलेंगे सबलिंगुअल। इसी के साथ दूसरी ग्लैंड एसोसिएटेड पेयर में, दैट इज कॉल्ड सब मैक्सिलरी। और हमारे ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है एक ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड पैरोटिड। A pair of parotid, pair of sublingual and pair of submaxillary. These 3 glands are called salivary glands. और ये माउथ के अंदर क्या करेंगी? ये सलाइवा रिलीज करेंगी, और सलाइवा जो माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट होगा उसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगी। फिर लीवर भी एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये भी अपना बाइल जूस रिलीज करेगी। ऐसे ही स्टमक के अंदर भी ग्लैंड्स होती हैं, दे आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। दे आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगी, और वो गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा? प्रोटीन के डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ फिर हमारी पैनक्रियाज भी एंजाइम रिलीज करेगी और अपना पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करेगी, और वो पैनक्रिएटिक जूस डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड एसोसिएटेड होती हैं और वो भी डाइजेस्ट करने का काम करेंगी। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल। मान लीजिए ये जो पाइप है ये एक एलिमेंट्री कैनाल का काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा फूड डाइजेस्ट होगा या पास होके आगे जाएगा। तो अब हम इस पार्ट की बात करेंगे जो हमारा ईसोफेगस है या ये पार्ट है, ये किस किस चीज़ों का बना हुआ है। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो इस पाइप की तरह, मान लीजिए ये पाइप है, तो ये पाइप शो करेगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस। इस पाइप को अगर देखना हमें कि ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है या हमारा एलिमेंट्री कैनाल किन किन चीज़ों से बना हुआ है, तो उसको देखने के लिए हमें इस पाइप को कुछ ऐसा पकड़ना पड़ेगा, और ये जो सेक्शन आएगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन। तो अब हमारा टॉपिक है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन बनाते हैं तो हमें यहाँ पर 4 लेयर देखने को मिलती है। फर्स्ट लेयर है, इसको सुरोसा बोलेंगे। सेकंड लेयर इज मस्कुलरी, जिसके अंदर मसल्स होंगी, एंड द थर्ड लेयर इज सब म्यूकोसा, एंड द फोर्थ लेयर इज म्यूकोसा। फिर ये इसका लूमेन के अंदर से क्या होगा? फूड पास होगा। तो अब बात करते हैं कि सुरोसा में क्या है, मस्कुलरी में क्या है, सब म्यूकोसा में क्या है और म्यूकोसा में क्या है। सिरोसा क्या है भाई? सिरोसा एलिमेंट्री कैनाल की बाहरी लेयर को बनाएगा, आउटर कवरिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बनाएगा,
और हमें पता है जितने भी हमारे विसेरल ऑर्गन हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है इट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल। तो सिरोसा क्या है? एपिथेलियल टिश्यू से बने हुई क्या है? आउटर कवरिंग है। तो सिरोसा इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड इट फॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। फिर है मस्कुलरी, क्योंकि भाई एलिमेंट्री कैनाल भी एक टिश्यू है तो इसके अंदर क्या होंगी? मसल्स होंगी। जैसा हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे विसेरल ऑर्गन हैं, विसेरल से मतलब है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं, वो इंटरनल ऑर्गन बने होते हैं हमारी स्मूथ मसल से। तो मस्कुलरीज में क्या होगा? मस्कुलरी आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। और हमें पता है कि स्मूथ मसल्स कैसे होती हैं? ऑटोनोमिकली कंट्रोल होती हैं, ऑटोनोमिकली नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। तो ये मसल के अंदर जो मूवमेंट होती है वो ऑटोनोमिकली कंट्रोल होती है। अब हमारी थर्ड लेयर है दैट इज कॉल्ड सब म्यूकोसा। दिस पार्ट इज सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा की बात करते हैं। सब म्यूकोसा जो ये पार्ट है ड्यूडेनम, ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ड्यूडेनम में जो सब म्यूकोसा है वो ग्लैंड्स का काम करती है और यहाँ पर एंजाइम रिलीज करने का काम करेगी। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो सब म्यूकोसा है वो ड्यूडेनम पार्ट्स के अंदर जो है एंजाइम रिलीज करने का भी काम करती है। ठीक है। बाकी जो म्यूकोसा है इसका मतलब होता है कि ये म्यूकस रिलीजिंग है, कि इसके अंदर म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड होंगी जो म्यूकस रिलीज करके, क्योंकि म्यूकस का यहाँ पर रोल रहेगा, एक तो फूड को लुब्रिकेशन चाहिए है, क्योंकि हमने जो फूड खाया हो सकता है वो यहाँ पर फंस सकता है, वो यहाँ पर फंस सकता है। तो जो ये म्यूकोसा है या म्यूकोसा सेल है वो म्यूकस रिलीज करेंगे, जिसके कारण हमारे फूड को लुब्रिकेशन मिलती रहेगी और हमारा फूड आसानी से पास होता रहेगा थ्रू दी एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। लेकिन आपने ये क्वेश्चन ज्यादा ध्यान में रखना है कि जो सब म्यूकोसा है ड्यूडेनम पार्ट के अंदर ग्लैंड का काम करता है और ग्लैंड क्या रिलीज करेगी? एंजाइम रिलीज करेगी। फिर हमारा जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड म्यूकोसा। जो म्यूकोसा जो लेयर है, इस म्यूकोसा लेयर के अंदर होती हैं गोबलेट सेल। ये गोबलेट सेल म्यूकस रिलीज करती हैं और म्यूकस क्या करती है? फूड को लुब्रिकेशन देती है। फूड को लुब्रिकेशन होगी तो फूड आसानी से आगे की तरफ पास करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। फिर हम बात करते हैं कि ये जो म्यूकोसा है ये बनाता है इरेगुलर फोल्ड। जो म्यूकोसा एपिथेलियम टिश्यू है, म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, और वो जो टिश्यू है उसके अंदर गोबलेट सेल है तो म्यूकस रिलीज करेंगी। दूसरी चीज, जो म्यूकोसा का जो एपिथेलियम टिश्यू है वो हमारे स्टमक के अंदर इस प्रकार से यहाँ पर इसकी लाइनिंग में इरेगुलर फोल्ड बनाता है और उन इरेगुलर फोल्ड को यहाँ पे बोलते हैं रुगे। ये आपने इम्पोर्टेंटली नोट करना है। फिर यही म्यूकोसा, क्योंकि ये लेयर साथ साथ चल रही है इसी के साथ पूरे एलिमेंट्री कैनाल के साथ, और फिर ये जो म्यूकोसा है ये अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और तो ये म्यूकोसा स्मॉल इंटेस्टाइन में बर्स्ट बॉर्डर टिश्यू बनाता है या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं दे आर कॉल्ड विलाई, उन्हें हम विलाई बोलते हैं। और विलाई हमें पता है कि यहाँ पर आते आते फूड जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और इस फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट फूड का क्या होगा? फर्दर एब्जॉर्प्शन होगा। तो विलाई क्या करती हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, जिसके कारण जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो सके? मैक्सिमम हो सके।
तो यही जो मुकोजा एपिथेलियम टिश्यू है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाई बोलते हैं और विलाई फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है या ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करवाता है सरफेस एरिया बढ़ाकर। फिर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है एक बर्स्ट बॉर्डर अपीयरेंस देता है या बर्स्ट बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है और उन बर्स्ट बॉर्डर जो अपीयरेंस है उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। भाई जो विलाई का ही पार्ट है, माइक्रोविलाई इज पार्ट ऑफ विलाई। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये जो माइक्रोविलाई है कुछ इस तरह की अपीयरेंस देती हैं, दैट इज कॉल्ड बर्स्ट बॉर्डर अपीयरेंस। और इन्हीं बर्स्ट बॉर्डर अपीयरेंस में जो है ब्लड वेसल्स और लिम्फ की सप्लाई होती है। अगर यहाँ पे लिम्फ की सप्लाई होती है तो दे आर कॉल्ड लैक्टियल। तो इन्हें यहाँ पे क्या बोलते हैं? लैक्टियल। लैक्टियल क्या रहेगा? लिम्फ टिश्यू रहेगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए।